हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सेकंड सेमेस्टर का वैसे जो है आपका सिलेबस शुरू हो चुका है। तो अभी पिछली वीडियो में जो है मैंने आपको कुछ पैराग्राफ्स अनसीन पैसेज करवाए हैं। तो आज जो है हम अपनी जो आपकी बिहेव बुक है उसका जो है हमारा जो है फर्स्ट पोइम है नो मैन आर फॉरेन। ठीक है, ये पोइम है हमारी, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो मैं पोइम जो भी वर्क करवा रही हूँ बेटा, आपको पता है आपने इंग्लिश की नोटबुक्स लगा रखी हैं, तो आपने अच्छी अच्छी राइटिंग में वो वर्क कंप्लीट करना है। होप है कि आपने अनसीन पैसेज भी कर लिए होंगे अपनी ग्रामर की नोटबुक में। और जो आज जो है मैं आपको जो पोइम है वो रीड करवाने जा रही हूँ। ये पोइम का जो भी आपको मैं क्वेश्चन दूंगी, जो इसके अनसीन पैसेज हैं वो दूंगी, वो आपने जो है बिहेव बुक नोटबुक जो आपने लगा रखी है उसी में अगर आपका स्पेस है तो आपने उसी पे जो है ये क्वेश्चन राइट कर लेने हैं। तो नेक्स्ट अभी हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। नो मैन आर फॉरेन, फॉरेन विदेशी, कोई भी इंसान जो है विदेशी नहीं है, बाहरी नहीं है। दिस पोइम इज रिटन बाय पोइट जेम्स किर्कप। ये जो कविता है वो जेम्स किर्कप के द्वारा राइट की गई है। इसमें जो है हमें हम अपने खुद के बारे में और जो फॉरेन जो अजनबी हैं हमारे लिए, दूसरे कंट्रीज़ के हैं, उनके बारे में बात की गई है। इसमें बताया गया है कि चाहे हमारी भाषा अलग अलग है, हम अलग अलग देशों में रहते हैं, लेकिन हम क्या हैं, सेम ही हैं, एक जैसे ही हैं, एक समान है, हम इंसान हैं। तो हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज आर फॉरेन, beneath all uniforms a single body breath, like ours the land our brothers walk upon, is earth like this in which we all shall lie. Remember, याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी इंसान, कोई भी आदमी जो है वो अनजान नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश जो है वो पराया नहीं है, कि कोई भी इंसान जो है वो पराया नहीं है, कोई भी देश बाहरी देश नहीं है। नेथ ऑल यूनिफॉर्म्स आर सिंगल बॉडी ब्रेथ, ऑल यूनिफॉर्म मतलब बॉडी जो है, सभी का शरीर जो है वो एक समान है, सभी सांस लेते हैं, लेकिन क्या है, उनका क्या है, चेहरे अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार के उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, कि अलग अलग पोशाकों में वो एक सिंगल बॉडी ही है। जिस प्रकार से कि हमारा शरीर है वैसे ही दूसरे लोगों का भी शरीर है, वो भी सांस लेते हैं लाइक आर्स, हमारी तरह। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। कहता है कि वो लोग भी जो हैं उसी धरती पर चलते हैं जिस धरती पर हम चलते हैं। जैसी हमारी धरती है ना, वैसी ही धरती उनकी है। जैसा हम सांस लेते हैं, जैसे हम चलते फिरते हैं, उसी धरती पर वो भी रहते हैं। जिस ज़मीन पर हम रहते हैं वैसी ही ज़मीन उनकी है। They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours and in their lines we read a labor no different from our own. They too, वे भी aware of sun, उनके भी वहाँ पर भी धूप निकलती है, वो भी धूप सेकते हैं। एयर हवा उनको भी मिलती है, पानी सब कुछ। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, कि वो जो हैं वो भी उसी शांति स्वरूप फसलों से ही भोजन प्राप्त करते हैं। बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, जैसे कि स्टार्व होता है, विंटर स्टार्व मतलब कि सर्दी में जो है, सर्दी की जैसे भूख से हम तड़प कर, एक लंबी भूख से तड़प कर जैसे कि हम भोजन प्राप्त करते हैं ना, खाते हैं ना, सेम उसी प्रकार जो है वो लोग भी वैसा ही भोजन करते हैं। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रेड आ लेबर नो डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन। कहता है कि वो जो हैं वो लोग भी क्या हैं, उनके हाथ भी हमारे हाथ की तरह ही हैं। उनकी जीवनियाँ, उनकी जो लाइन्स है ना हाथों की, वो भी हम पढ़ सकते हैं। और जैसे हम अपने लिए अपने खाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, वैसे भी वो भी मेहनत करते हैं। रिमेंबर, दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक आर्स और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। रिमेंबर, याद रखो,
दे हैव आइज़ लाइक आस, उनकी आँखें भी वैसी हैं जैसी हमारी हैं। वेक, वैसी ही उनकी आँखें जागती हैं, सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और वैसी ही उनमें ताकत है जिसे प्यार से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ एंड दैट ऑल रिकोगनाइज एंड अंडरस्टैंड, कि वो जो है वो वैसी प्रकार से साझे तरीके से सभी चीज़ों को पहचान सकते हैं, वो भी वैसे ही ज़िंदगी गुजारते हैं, रिकोगनाइज करते हैं, वैसे ही पहचानते हैं जैसे हम अपनी ज़िंदगी को पहचानते हैं, गुजारते हैं। लेट्स रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आर ब्रदर्स, इट इज आर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोजेज, बीट्रे, कंडेम, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। कहता है कि लेट्स, आपकी याद रखो कि वो क्या है, व्हेन वी आर टोल्ड, कि जब जो है हम बात करते हैं, कि जब जो हम किसी से घृणा करते हैं, घृणा मतलब नफ़रत करते हैं, हेट आर ब्रदर्स, अगर हम अपने भाइयों से ही अपनी नफ़रत करते हैं तो क्या होता है, तो समझ लो इट इज़ आवर सेल्फ, तो हम अपने आप खुद से नफ़रत कर रहे हैं। अगर हम दूसरों से नफ़रत करते हैं तो समझो कि हम अपने आप खुद से नफ़रत कर रहे हैं। दैट वी शैल डिस्पोजेज, बीट्रे, कंडेम। डिस्पोजेज क्या होता है, खो देना किसी चीज़ को। बीट्रे, धोखा देना। कंडेम, आलोचना, किसी को धोखा दे देना, खो देना, या आलोचना करनी किसी चीज़ की। तो क्या करता है कि वो क्या होता है, हमें ऐसा लगता है, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, तो हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी के साथ ऐसा करते हैं, धोखा करते हैं, आलोचना करते हैं, तो समझ लो जो हमने हथियार उनके लिए उठाए हैं वो उनके लिए नहीं, हमने अपने लिए उठा लिए हैं। हम एक दूसरे के लिए ही हथियार जो हैं उठाए हुए हैं। It is a human earth that we defile, our hells of fire and dust, outrage and innocence, of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country strange. It is human earth. तो ये क्या धरती कौन सी है, ये मानव धरती है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, डिफाइल, अपवित्र कर रहे हैं। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, आउटरेज एंड इनोसेंस, क्या है ये, कि जैसे कि युद्ध के समय जो है क्या होता है, युद्ध होता है तो क्या होता है वहाँ पर, मतलब कि बुरा ही होता है ना, युद्ध होता है तो मतलब लोग मरते हैं, बहुत कुछ होता है ना। तो आर हेल्स ऑफ फायर, कि ये क्या है, हमारा हेल क्या है, नर्क बना हुआ है आग का। डस्ट मतलब धूल मिट्टी उठी हुई है, दूषित कर रहे हैं, हम अपने हाथों से सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। डस्ट आउट, नष्ट करना। और फियर दैट इज़ एवरीवेयर ऑन, वो हवा जो हमने चारों तरफ एक नफ़रत की हवा जो है उड़ा रखी है उससे। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, नॉन कंट्री स्ट्रेंज, कि याद रखो कोई भी इंसान जो है वो विदेशी मतलब पराया नहीं है, और ना ही कोई देश जो है वो पराया है, कि सभी लोग जो हैं वो अपने हैं और हमारे जैसे ही हैं। इसीलिए हमें किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, दिस इज योर पोएम, दैट्स क्लियर, and I will send you its question answer and its stanzas to you will write in your fair notebook in clear handwriting. Thank you. Have a nice day.